ये हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे टाइप 3 ऑफ बोल्टेड डिज़ाइन के बारे में। देखिए टाइप 3 में क्या होगा। से एग्जांपल क्या होता है, इन जनरल प्रैक्टिस इन अ स्ट्रक्चरल कनेक्शन अ ग्रुप ऑफ बोल्ट इज फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड। ओके, इस तरह से ये बोल्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉय करते हैं। से यहाँ पे बोल्ट 1 A1 उसका एरिया, बोल्ट 2, बोल्ट 3, बोल्ट 4 एंड बोल्ट 5। ओके, द पोजिशन ऑफ द बोल्ट सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या है यहाँ पे, इज जी। ओके, वो क्या होगा इसका, ये जो सब बोल्ट है, बोल्ट 1 2 3 4 5, इसका क्या है, ये सी जी है। ओके, जी यहाँ पे आ रहा है, तो ये रहा इसका ओरिजिन। ओरिजिन से ये जो है, ये बोल्ट से एग्जाम्पल बोल्ट 1, उसका डिस्टेंस होगा मेरा से y1, वो होगा y1 पे। उसी तरह x से वो डिस्टेंस पे होगा x1 पे। उसी तरह A2 होगा x2 y2, ये होगा x3 y3। उसी तरह बोल्ट नंबर 4 होगा x4 y4, और ये x5 y5 की दूरी पे ये बोल्ट होंगे, राइट। अगर हमें फाइंड करना है, ओके, तो ये देखिए ये जी पॉइंट, अगर पांचों बोल्ट का मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है कि ये पांचों के पांचों बोल्ट का सी जी कहाँ पे आ रहा है। ओके, तो कैसे फॉर्मूला करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 प्लस A5 x5 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 सो ऑन अप टू A5 तक। यहाँ से मुझे मिल जाएगा x बार। उसी तरह y बार कहाँ से आएगा, y बार इज इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस सो ऑन A5 y5 डिवाइडेड बाय A1 A2 प्लस अप टू A5 तक। ओके, नाउ और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ AI xi डिवाइडेड बाय समेशन AI। उसी तरह y बार को लिख सकते हैं हम लोग समेशन AI yi डिवाइडेड बाय समेशन AI। ओके, तो इस तरह हम लोग इसे लिख सकते हैं। से एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एक फिगर की, जो एक फिगर हम बनाएंगे यहाँ पे। से यहाँ पे 4 बोल्ट है, से बोल्ट 1, बोल्ट 2, बोल्ट 3 एंड बोल्ट 4। ओके, उसका सी जी समवेयर यहाँ पे आ रहा है। ओके, से उसका सी जी कहाँ पे आ रहा है, समवेयर यहाँ पे उसका सी जी यहाँ पे आ रहा है। ओके, ये ब्रैकेट है, और यहाँ से वो सेंटर लाइन है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे से वो लोड W यहाँ पे एक्ट कर रहा है। से एग्जांपल ये बोल्ट 1, ये बोल्ट 2, ये बोल्ट 3 और ये बोल्ट 4, और यहाँ पे जी सी जी इसका चारों बोल्ट का। तो देखिए अगर मुझे इसको एनालाइज करना है तो क्या होगा, देखिए ये जो लोड W है इसेंट्रिक लोड है। ओके, से एग्जांपल G से इसकी दूरी है मेरी E, इसेंट्रिसिटी। उसके कारण क्या होगा, देखिए से एग्जांपल बोल्ट 1 यहाँ पे, बोल्ट 2 यहाँ पे, बोल्ट 3 यहाँ पे, बोल्ट 4 यहाँ पे। तो देखिए क्या होगा, ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस, क्या होगा, ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस। ओके, ये लोड के थ्रू, ये जो लोड है उसके थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस आने वाला है। ओके, देखिए तो क्या होगा वहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं उसको पी आई डैश, क्या बोलते हैं, पी आई डैश बोलते हैं। तो डायरेक्ट स्ट्रेस जो आएगा वो क्या करेगा, उसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा बोल्ट को। तो वहाँ पे रिएक्टिव फोर्स कहाँ पे आएगा, ऊपर। तो यहाँ पे देखिए एक ऊपर फोर्स आएगा ड्यू टू डायरेक्ट लोडिंग, वो होगा P1 डैश। यहाँ पे भी आएगा, से होगा P1 P3 डैश। यहाँ पे होगा वो P2 डैश। यहाँ पे होगा P4 डैश। क्या होगा यहाँ पे, P4 डैश। नाउ ड्यू टू बेंडिंग, अभी क्या होगा यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आएगा प्रोड्यूस। सो यहाँ पे होगा M इज इक्वल टू W इंटू ई, या फिर से इसको कोई कोई P बोलते हैं,
तो ये हो जाएगा मोमेंट इज इक्वल टू पी इंटू ई। उसके कारण क्या होगा, ये बोल्ट पे भी टॉर्क आएगा, सब बोल्ट पे क्या आएगा, ट्विस्टिंग आएगा, ओके, ये बेंडिंग के थ्रू। तो वहाँ पे भी क्या आएगा, देयर विल बी ऑल्सो द रिएक्टिव फोर्सेस, रिएक्टिव टॉर्क यहाँ पे बोल्ट प्रोड्यूस करेगा। ये रिएक्टिव टॉर्क क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन दिस पिंक वाले टॉर्क से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, उसके थ्रू जो यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस करेगा, देखिए उसके थ्रू जो फोर्स आएगा, से यहाँ पे पॉइंट है मेरा सी जी का, तो देखिए यहाँ से गया, वेट थोड़ा गंदा बन गया ये, हम इसे रफ कर दे, अच्छे से बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे इस तरह से, और ये से इस तरह से बन रहा है। नाउ यहाँ पे जो फोर्स आएगा इसके थ्रू, अभी देखिए यहाँ पे जो फोर्स आएगा इसको परपेंडिकुलर, देखिए कपल कहाँ पे आ रहा है, कपल हमने अज्यूम किया कि ये कपल यहाँ पे सी जी पे एक्ट कर रहा है, ओके, इसको शिफ्ट किया यहाँ पे इमेजिनरी, तो यहाँ पे कपल आ गया, कपल मतलब मोमेंट आ गया यहाँ पे, राइट। वो कपल के कारण क्या होगा, देखिए ये कौन सेंस है, दिस इज क्लॉकवाइज सेंस है, से यहाँ पे डिस्टेंस है ये r1, यहाँ से लेके यहाँ तक r1, यहाँ से ये r2, यहाँ से ये r3, यहाँ से ये r4, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या करेगा, इस तरह का यहाँ पे कपल प्रोड्यूस करने का ट्राई करेगा, से यहाँ पे इस तरह का। बट जो रिएक्टिव फोर्स आएगा उसका कहाँ पे आएगा, दैट विल बी डाउनवर्ड, वो कहाँ पे आएगा, वो इस तरह आएगा नीचे, ओके, वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह देखिए यहाँ पे कैसा आएगा, दिस विल बी इसके 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री, वो हो जाएगा P3 डबल डैश। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये घूमेगा ऐसा, तो यहाँ पे इसको आएगा उसके अपोजिट, दैट इज क्या करेगा वो बोल्ट, एंटी क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा P4 डबल डैश। उसी तरह यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आएगा, दिस विल बी P2 डबल डैश, ओके, क्लियर यहाँ पे ये। नाउ अब देखिए ये दोनों का जो फोर्स है उसके थ्रू क्या आएगा, एक रिएक्टिव फोर्स यहाँ पे आने वाला है। देखिए क्या होगा यहाँ पे, उन दोनों के वजह से एग्जांपल बात करिए बोल्ट की, तो देखिए इसको मैं साइड में लेके आता हूँ, से ये नीचे से आ रहा है ये फोर्स, सामने से आ रहा है ये फोर्स, ओके। उसके कारण क्या आएगा, यहाँ पे एक फोर्स आएगा, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स ऑफ P1, दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स जो एक्ट करेगा यहाँ पे, दिस विल बी द P1। उसी तरह से यहाँ से एक फोर्स आ रहा है और यहाँ से एक फोर्स आ रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे आएगा, वो इस तरह से यहाँ पे यहाँ से आएगा, इस तरह से एक रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आएगा। अगर बात करो, देखिए अगेन ड्रॉ करता हूँ बोल्ट नंबर 3 का, देखिए ये यहाँ से आ रहा है, दिस इज P3 डैश, तो यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ से आ रहा है, दिस इज P3 डबल डैश, तो यहाँ पे जो आएगा 90 डिग्री बनेगा यहाँ से, दिस विल बी P3 रिजल्टेंट फोर्स। उसी तरह 4 पे भी कैसा आएगा, 4 पे भी यहाँ पे फोर्स आने वाला है, 2 पे भी यहाँ पे फोर्सेस यहाँ पे आने वाले हैं, रिजल्टेंट फोर्स, ओके। नाउ हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, तो देखिए ये क्या करेंगे, एक एंगल बनाएंगे, होगा थीटा, तो वो हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा किसी भी एंड का, तो पी आर आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी आई डैश का स्क्वायर, पी आई डैश का स्क्वायर प्लस पी आई डबल डैश का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी आई डैश पी आई डबल डैश कॉस ऑफ थीटा, ओके। देखिए पी आई क्या है आपका, पी आई इज लोड ड्यू टू डायरेक्ट shear stress or stress, this will be the load due to bending stress, okay, और मोमेंट के स्ट्रेस के थ्रू और टेंसाइल स्ट्रेस के थ्रू। उसी तरह यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पी आई डैश एंड पी आई डबल डैश, ओके, ये आ जाएगा। नाउ इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा टेंसाइल स्ट्रेस और क्या मिलेगा यहाँ पे, शियर स्ट्रेस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं।
तो देखिए, तो उसके पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि जिसे हमने पहले सम में किया था, तो पी आई डैश क्या होगा, पी आई डैश इक्वल टू पी टोटल वेट टोटल लोड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बोल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बोल्ट। ऑल बोल्ट्स क्या है, सब आइडेंटिकल से, तो क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी पी वन डैश पी टू डैश पी थ्री डैश इज इक्वल टू पी फोर डैश इक्वल टू पी डिवाइड बाय नंबर ऑफ बोल्ट। यहाँ पे कितने बोल्ट है, 4। उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, जो पी आई डबल डैश का जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा पी इंटू आर आई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए बोल्ट जो है कैसे यहाँ पे अलग अलग जगह पे माउंट किए हुए, मतलब जो पहले केसेस थे वहाँ पे एक ही जगह पे 2 बोल्ट थे, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे जी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जी आ रहा है अलग, तो सबके सब क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस R4 का स्क्वायर। तो ये होगा मेरा फॉर्मूला फॉर पी आई डबल डैश के लिए। ओके, नाउ तो अभी देखिए, तो अगर बात करूं मैं शियर स्ट्रेस की, शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ, शियर स्ट्रेस, तो वो क्या होगा, शियर स्ट्रेस किधर से आ रहा है, यहाँ से, तो ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू शियर स्ट्रेस दैट इज पी आई डैश डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 डी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा वो, पाई बाय 4 डी का स्क्वायर। ओके, उसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस जो आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी इज इक्वल टू पी आई डबल डैश डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, तो एरिया भी क्या होगा, पाई बाय 4 डी का स्क्वायर। तो देखेंगे हम लोग आगे इसके ऊपर हम लोग सम कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो हाउ टू सॉल्व दी सम।